दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात और 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपको याद होगा अभी 2 ही दिन हुए हैं, हमने डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब के साथ एक एक कार्यक्रम जो है वो रिकॉर्ड किया था, आप तक पहुंचाया था, जिसमें व्यास साहब ने उन सब बिंदुओं को पूरी तरह से आप तक खोल के रखा था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस किस तरह से अपना रास्ता भटक चुका है, किस तरह से वो डिरेल हो चुका है, या तो कुछ पता नहीं कुछ अलग ही ट्रैक पे चल रहा है, और क्या क्या गलतियां हैं और क्या उसकी स्थिति है, उस पर खुल के उन्होंने बात की थी। अब उसको 2 दिन ही मुश्किल से हुए हैं, और मोहन भागवत साहब का एक बयान जो है नागपुर में उनके कार्यकर्ताओं को, स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए जो आया है, उसके बाद हमने सोचा कि इस पर भी जो है एक डॉक्टर व्यास का एक टेक लिया जाए, क्योंकि उन्होंने दो दिन पहले ही कुछ प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। तो ये जो बयान आया है मोहन भागवत साहब का, जिसमें मणिपुर का भी जिक्र है, और मोदी साहब के चुनाव के दौरान जो नीति रीति और कार्यशैली और भाषण रहे, उस पर भी उन्होंने जो है वो आपत्ति बिल्कुल जताई है। तो ये कैसे देखते हैं व्यास साहब इसको? ये क्या वो वाला मामला है कि जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती, ऐसा कुछ है क्या? या फिर क्या है? वो ये कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होत। तो अब वो नुकसान जो पहुंचना था वो पहुंच गया, उसके बाद वो जागे हैं, या ये उनका कोई फ्रस्ट्रेशन है, क्या है? जो भी है, व्यास साहब इसको कैसे देखते हैं ये हमको समझना है उनके नजरिए से। तो हमने उनको आमंत्रित किया है, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम गुजरात में। और बस अब आप भूमिका आपने सुन ली है। आपने निवेदन भी सुने होंगे भागवत साहब के। आपने 2 दिन पहले कुछ बहुत एक जिसे कहते हैं डिटेल टिप्पणी की थी। कैसे देखते हैं भागवत साहब के इन बयानों को जो आज उन्होंने दिए, जो कल दिए थे एक्चुअली? जी। देखिए, कुछ पूर्व भूमिका मयूर जी मैं देना चाहूंगा। जी। एक तो जैसे जेपी नड्डा ने बोला कि हमें और आरएसएस को कुछ लेना देना नहीं है, वो बात सरासर गलत है। जी। जनसंघ इसीलिए ही रचा गया था कि वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग बने और उसके बाद भाजपा इसका सक्सेसर बना। तो इन्हें और आरएसएस को लेना देना कुछ नहीं, वो बात सरासर गलत है। और भाजपा के प्रमुख के मुंह से इतनी गलत बातें आना, वो शायद मैं मानता हूँ कि न उनको शोभा देता है, न संघ के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, संघ और भारत भाजपा के बीच जहां भी इनकी सरकारें हैं और सरकार जी। नहीं भी है, एक जी। संकलन कमेटी रहती है जिसमें सरकार के एक जिम्मेवार मंत्री हाजिर रहते हैं, संघ जी। के वरिष्ठों की बातें सुनते हैं, अपना जी। पक्ष रखते हैं और वापिस वो बातें ले जाके जिस को भी बताना है, जो इनके वरिष्ठ है सरकार में, उनके सामने रखते हैं कि संघ की ये पारी-पाटी है। तो ये तो जी। सातत्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो भागवत जी अब क्यों जागे? नहीं तो ये आप ये कह इनसे रहे तो हैं कि जैसे इनसे माफ कीजिए, इनसे मैं बीच इनसे वैसी मैं मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जी ये सवाल छूट न जाए इसलिए कि जी ये जो कहते हैं कि संघ और सरकार के बीच में एक संकलन समिति होती है, बात सही है। पर क्या वो जी समिति अभी इस वक्त भी, ये पिछली सरकार तक भी क्या वो उसका अस्तित्व रहा था, या सिर्फ वो कागज पे थी? इसके बारे में कुछ पता है क्या आपको? रहा ही होगा। अच्छा। नहीं रहा होता तो भागवत जी को जाहिर सिक्योरिटी नहीं मिलती। नहीं होता, रहा होता तो कई ऐसे आयाम जो संघ के खुद के प्रोजेक्ट है, जी। उसको सरकार की तगड़ी मदद नहीं मिलती। जी। तो ये बात मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भाजपा और आरएसएस के बीच संकलन नहीं था। मगर आरएसएस एक गुरु जी का आरएसएस था। मैं मैं परम आदरणीय गुरु जी का नाम इसलिए देता हूँ कि जी। मैंने उनका चरित्र पढ़ा है, डॉक्टर साहब जी। का चरित्र पढ़ा है। मास्टर गोलवेल जी तक आरएसएस आरएसएस रहा। उसके बाद इसका जो डिग्रेडेशन हुआ है, पतन हुआ है, वो जी। सत्ता के साथ रहना चाहता है। तो अब शायद उनको बोला गया होगा कि आप ऐसा स्टेटमेंट करो ताकि
हम भी पत्ता झाड़ ले कि इसमें आरएसएस का तो कोई हाथ ही नहीं था, ये तो हमारे निर्णय थे और सरकार के निर्णय थे। तो ये षड्यंत्र है। मणिपुर जल रहा है, 1 साल से जल रहा है, तो आज आपकी आत्मा क्यों जागी? जी। आज क्या बोलने की जरूरत थी? जब हम्म। बोलना था आपको, तो बोलना था आपको। आपके ही प्रधानमंत्री थे, उनके पास पूर्णतः बहुमत थे। जी। आपके एक वरिष्ठ पदाधिकारी भाजपा में थे और वो नॉर्थ ईस्ट में उस समय काम कर रहे थे। फिर कुछ कांड जी। हुआ, वो चले गए। फिर वो एक दूसरा कांड हुआ, उस घूस प्रकरण में मलिक जी ने इनका नाम दिया। ये अलग बात है। मैं आप राम माधव जी की सुरुचि बात के कर रहे हैं, हेतु आप इनका राम माधव नहीं, की मैं बात कर रहे सुरुचि हैं। के हेतु इनका नाम देना नहीं चाहता, क्योंकि जी। एक से सहस्त्र लोगों के नाम जुड़ते हैं। तो जी। आपकी प्रेजेंस थी वहां, आपके अधिकारी वहां थे। किसको कहते हैं भागवत जी अब के मणिपुर जल रहा है? तो आप क्या अखबार पढ़ना आपने छोड़ दिया था? मणिपुर के बारे में आपको ब्रीफिंग नहीं किया करते थे जो लोग नॉर्थ ईस्ट में थे? किसको हम मूर्ख है, उसमें कोई शक नहीं है। भागवत जी, हम नमस्कार करके आपको चरण स्पर्श करते, चरण स्पर्श करके आपको वंदन करके कहते हैं कि हम मूर्ख है। मगर आप समझते हो इतनी जनता मूर्ख नहीं है, नहीं रही है। ये दोगला चरित्र किस लिए? और ये अब किसको कहते हो कि ये एक दूसरे के साथ, जब गालियां से गालियां बकी जा रही थी, जब खराब से खराब आक्षेप किए जा रहे थे, तो आप अपने लोगों के मुंह पे लगाम नहीं डाल सकते थे? आपके ही स्वयंसेवक थे कई लोग, और प्रधानमंत्री भी आपके स्वयंसेवक है। तब आप नहीं बोले, बिल्कुल धृतराष्ट्र जैसे कौरव युद्ध सभा में बिल्कुल बैठे रहे। आप बैठे रहे, द्रौपदी का वस्त्राहरण होता रहा। आपकी कुलवधु की आबरू लुटती रही, साथ में संत की भी लुटती रही। अब आपको ये ज्ञान आया है, तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज लेके प्रकट हो गए। क्या किसको बता रहे हैं सब? आप कह सकते थे, कई दशहरा पे आपको मौका मिला राष्ट्र को संबोधन करने का। दशहरा की सभा तो आपके लिए खास होती है। क्या करते थे आप उस समय? क्यों मणिपुर आपके लिस्ट में नहीं था? क्यों और बातें कि विपक्ष होना चाहिए, ये पक्ष होना चाहिए, सिक्के की दो बाजू है? ये आपके ही पाले हुए पुत्र, आपके ही पुत्र, आपके औरस पुत्र है। मैं अनौरस अभी तक नहीं कहता। जो जेपी नड्डा ने तो बोल दिया है। तो मैंने किसी ने बोला कि जेपी नड्डा ने बोला है कि हमें संघ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला जी। जेपी नड्डा के अज्ञान को माफ किया जाए। हम सब चीज बदल सकते हैं, बाप नहीं बदल सकते। जी। उन्होंने बाप बदलने की चेष्टा की है। तो ये जो चीजें हैं, वो चीजें भागवत जी के दिमाग में आज क्यों आई? अच्छी बात है, आई देर से आई दुरुस्त है। मगर मकान जब जल के खाक हो जाए, तब दमकल ढूं 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 करता है। तो ये दमकल कहाँ था इतने तक समय तक? रेड सिक्योरिटी में खो गए थे। आपके साथ, आपके सामने जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाओं में आपको रास आ गया था। इतने साल में आपको एक बार भी ये नहीं सूझा कि विपक्ष दुश्मन नहीं है, और आपके प्रधानमंत्री गाली बकते रहे। आपको ये कहना, इनको इनको सलाह देना, इनको और वो मानते हैं आपको। आप सर्वोच्च माने जाते हैं। संघ की बात जो है वो हमेशा सर्वोच्च मानी जाती है। तो आप अब तक क्यों नहीं बोले? मेरा सीधा प्रश्न भागवत जी आपसे है, और आप पब्लिकली जवाब दे कि आप अब तक शांत क्यों थे? आप शांत रहे तो ये द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ। आप शांत रहे तो लोकशाही प्रणालियों का बद्दे से बद्दा भंग होता हुआ हमने पार्लियामेंट में देखा। आप शांत रहे तो हमने गाली गलौज होता हुआ, और इस तरह की भाषा आपके जो स्वयंसेवक रह चुके और अब आज देश के सर्वोच्च पदाधिकारी है, उनके मुंह में आती हुई देखी। आप कर क्या रहे थे आज तक? अभी जाके आपको ये ज्ञान आया? सर जी, दया तो करो। आप मानते हो उतने मूर्ख नहीं हम। मूर्ख है, हम भी देश की सामान्य प्रजा का एक भाग है, सामान्य बुद्धि वाला इंसान है। मगर आप अब तक क्यों मौन थे? दिस इज, अंग्रेजी में कहावत है कि बोल्टिंग द स्टेबल व्हेन हॉर्स हैज रन अवे। क्या आप नरेंद्र मोदी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो ज्यादा टिकेगी नहीं? और टिकेगी तो फिर नीतीश और
इनकी उसमें ईडी भी। काफी उनको वो करनी पड़ेगी, कदमबोसी। तो आप क्या प्रियम्प्ट कर रहे हैं जो आने वाला समय है उसकी? आप इस सरकार में से श्रद्धा गंवा चुके हैं और इसीलिए दुष्यंत और शकुंतला का केस में फिर से कहता हूं आपको कि मजाक की तो हमारी, जेड सिक्योरिटी मिली तो अच्छी बात है, हमें अनुदान मिले अच्छी बात है, अच्छी अच्छी जगह पे प्लॉट मिले अच्छी बात है, भविष्य भव्य मकान बने हमारी भगिनी संस्थाओं के अच्छी बात है। मैं भी खुश हूं, मैं भी हिंदू हूं। और भागवत जी आपको शायद विश्वास हो या ना हो, मैं जनेऊ भी पहनता हूं। मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि ब्राह्मण किसी का बुरा नहीं सोचता। तो इस किसको आप रिप्रेजेंट करते हैं? कौन से हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं आप? तो मयूर भाई, ये बात जो भागवत जी आज कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मगर के आंसू है। जब सत्ता पे होते हैं तब हमारे हैं, सत्ता पे नहीं होते तब बोलते हैं हम आरएसएस कोई राजकीय संगठन नहीं है, हम तो हिंदूवादी संगठन है। हिंदू है, कोई कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हमारा स्वयं से बन गया, कैसे बना पता नहीं, मगर बन गया, तो वो हमारे लिए वही हिंदू है। और भाजपा वाला भी हिंदू है। क्या लोगों को आप क्या क्या बात कर रहे हो? कौन मानेगा ये आज के जमाने में, जब कम्युनिकेशन टूल्स आर सो पावरफुल? हर रोज लोग आपको देखते हैं, आपके दशहरा के भाषण सुनते हैं, आपके और भी कई जगह के पे आप कोई पुस्तक विमोचन करते हो उसके भी भाषण सुनते हैं, आपका विचरण कहाँ होता है, कैसे होता है, उससे वाकिफ रहते हैं। आप नागपुर में प्रधानमंत्री को नहीं मिलते हैं, वो भी लोगों के ख्याल में मिले भी हो शायद, पता नहीं, क्योंकि गुप्तचर संस्था जैसा आपका काम है। तो आप क्यों ये कह रहे हो? अब ये कौन सी चीज है जो आपको आज ये या तो पश्चाताप हो रहा है आपको कि बहुत खराब हो गया संघ के होते हुए, और आपने हिंदू समाज की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आपने तो अपनी संस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हिंदू समाज के टुकड़े किए हैं। सोशल इंजीनियरिंग गोविंदाचार्य ले आए थे, आपके ही वरिष्ठ स्वयंसेवक है। ये अन्य भाषा भाषी सेल, ओबीसी सेल, ये सेल, वो सेल, सेल मारते ही रहो। आपने कितने ये केक के हिंदू समाज की अखंड केक रहने दिया आपने? अगर रहने दी होती तो पाटीदार आंदोलन नहीं होता, अगर रहने दी होती तो क्षत्रियों को सड़क पे नहीं आना होता। हिंदुओं की अखंडितता की केक राजकीय हेतु खातर अगर किसी ने तोड़ी है तो उस पाप के आप भी भागीदार हो भागवत जी। और फिर भी आप आरएसएस के मुखिया हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये आपके मुंह पे अच्छा नहीं लगता, ये सब बातें छोड़ दो। कहना है तो दो टूक मोदी को बोल दो कि अब से आज से मैं तुम्हारे मुंह पे कोई भी अभद्र भाषा सुनना नहीं चाहता। मैं पार्लियामेंट में आप जिस तरह से बिहेव करते हो उस तरह का बिहेवियर नहीं चाहता। मैं किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री सिस्टम का दुरुपयोग नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। किसको कह रहे हो आप? आपके लक्षाधिक स्वयंसेवक है, आप रोक सकते थे। आपने आंदोलन किए हैं, आंदोलन में जुड़े भी हैं। अब ये अरण्य रुदन किसके लिए है? इसका कोई फायदा नहीं भागवत जी, सिवा कि आपका अंतरात्मा कहीं आपको दंस रहा है, और इसीलिए आप ये सब अपने आप को शुद्धिकरण के लिए स्वयंसेवकों को बता रहे। आदमी कैसा भी हो, एक पल उसके जीवन में ऐसी आती है जब वो अपने अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करता है। हर इंसान में भगवान बसता है, आप में भी भगवान है, वही भगवान मेरे में बसता है। तो भगवान जब जागरूक हो जाता है, कुंडलिनी जागरूक हो जाती है, तब ऐसी सच्ची बातें सूझती है। तो भागवत जी, मैं आपको नमस्कार करके कहता हूं कि आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने बातें कही, और किसी ने कही होती तो बोलते हैं कांग्रेस वालों ने बुलाए। मैं अभी भी चाहूंगा कि हमारे जो भाजपा के जो दोस्त हैं
वो कल उठ के पब्लिक स्टेटमेंट ना करके भागवत जी को कांग्रेस वालों ने वो मैनेज कर लिया। हो सकता है, ये आप इसके लिए तैयार रहना। अब ये क्षमताएं जेपी नड्डा जैसे लोगों में आ चुकी है, जो बाप को भी नकारते हैं, बोले हम नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। दुष्यंत शकुंतला संबंध सही है, बच्चा हुए तो मेरा नहीं है। क्या है भागवत जी, ऐसा क्यों करते हैं? हम तो आपकी, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास से मेरी अपेक्षा है एक आदर्श व्यवस्थापक की, जो सबको साथ रख के चले। और सही हिंदू धर्म क्या है? आनो भद्रा क्रतो यंतो विश्वतः, हर दिशा में से मेरे मन में अच्छे विचार आए, यही तो हिंदू धर्म है। ये वेद की ऋचा है, कोई एरे गेरे नथु गिरे ने नहीं की। और जब शंकराचार्य जी, जो मेरे, आप मुझे मालूम नहीं आप सनातन धर्म में मानते हैं नहीं मानते, मैं मुझे पूछ सनातन रहे हैं आप, मुझे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भाई, आप तो सर्वधर्म में मानते, सनातनी है आप, मैं सनातनी हूं। और मेरे सर्वोच्च पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, मैं इनके चरणों में नमन करता हूं। उसके ऊपर परशुराम है, क्योंकि वे ब्राह्मण हैं और वो विष्णु के छठे अवतार थे। और उसके ऊपर भोलेनाथ, हर हर महादेव हर, ये हमारी हायरार्की है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जब चारों चार शंकराचार्य इकट्ठे आए, उन्होंने बोला कि भाई अनर्थ होगा, आप ये काम मत करो, फिर भी आप नहीं बोले। क्या मजबूरी थी आपकी? क्यों नहीं बोले उस समय? मणिपुर आज का नहीं जल रहा है, आपके प्रधानमंत्री मणिपुर जा नहीं सकते थे, तब आप क्यों नहीं बोले? आपके वो स्वयंसेवक जो भाजपा में उच्च पदाधिकारी थे, जिनको नॉर्थ ईस्ट के चार्ज में रखा था, उन्होंने कांड किया, उस समय क्यों नहीं बोले? दूसरा कांड किया, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मलिक जी ने बताया इसे, उस समय क्यों नहीं बोले? आपके एक वरिष्ठ स्वयंसेवक गले में ढोल लेके धड़म 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 करने लगते हैं, और आप बोलते हैं हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के सभ्य नहीं है। क्या बात करते हैं आप? आपके अधिकारी, जिन्हें आपने ट्रेन किया है, हमारा धर्म हिंदू है, मगर हिंदू धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। ये बात आपने आज सही कही। मैं चाहूंगा कि लक्षाधिक स्वयंसेवक जो आपके हैं, उनके अंतर में ये बात उतरे, क्योंकि वो आपके मुंह से आई है। अगर मेरे मुंह से आई होती तो वो उसका कोई मतलब नहीं। हमारी सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वसन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी दुखी ना हो, एक छोटा सा जीव भी दुखी ना हो, ये हिंदू धर्म की विभावना है, उसकी प्रार्थना है। ये हिंदू धर्म है। होते हैं खराब लोग, होते हैं, उसको दम देना चाहिए, वो राजा का काम है, चाहे हिंदू है चाहे और है। जो जोखिम है समाज के लिए, उसको दंड दो। इसीलिए रात दंड आपको दिया जाता है। किसी को कहीं से भी पकड़ के ईडी या सीबीआई के हवाले कर देने के लिए नहीं दिया जाता। और अब तो सर ये जुलाई से पुलिस एक्ट में जो सुधार आ रहा है, किसी को भी जी, पकड़ के पुलिस 90 दिन तक कस्टडी में रख लेगी। कोई जरूरी नहीं है आपका रीजन देना, कोई जरूरी नहीं। बात सही। पुलिस के सामने दिया हुआ 166 का स्टेटमेंट वैलिड गिना जाएगा। फिर बचा क्या? आप बताइए तो सही कि बचा क्या? इसी को तो कहते हैं पुलिस स्टेट, इसी को तो कहते हैं, और किसे कहते हैं? तो वो वही हुआ। तो सर बोलना है तो अभी भी मुद्दे है। ये पुलिस एक्ट जो आ रहा है, सुधार आ रहा है, उसमें वो आपके प्रधानमंत्री जी को कहिए कि अब जो शासन ने तय किया था वो शासन बदला है, कम से कम इसको पुनः विचारणा के लिए स्थगित करें। बिल्कुल। सर हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। हम तो गंगा की संस्कृति के वारस है। सिद्धपुर जब रुद्रमालय का वो विधि प्राण प्रतिष्ठा विधि था, हमारे पुरखों को बुलाया गया था, क्योंकि वो विद्वान थे।
इसीलिए हम उत्तर से आए उदिच्य कहलाते हैं, हजार की टोली में सहस्त्र कहलाते हैं। और सच्चा ब्राह्मण नात जात किसी में नहीं मानता। वेद के समय में कोई जाति जाति नहीं थी, वेद के समय में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, वेद के समय में यज्ञ होते थे और यज्ञ ऋषि कराते थे। यज्ञ करने वाला यजमान कोई भी हो सकता था। और चूंकि द्रुपद का देह अच्छा नहीं था, तो गंगा किनारा पूरा घूमे, कोई ऋषियों ने उनको द्रोण को मारे ऐसा पुत्र दिलाने के लिए यज्ञ करने की हाँ नहीं की। एक याज और अपयाज, जब ये ब्रह्मत्व चलित हो जाता है पैसों के मोह में, जब ये नौबत आती है, तब धृष्टद्युम्न तो पैदा होता है, मगर साथ में द्रौपदी अयोनि जाता भी पैदा होती है, जिसके कुंड की योनि से बाहर आते तुरंत ही याज मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि द्रुपद क्षत्रियों के महासंहार का कारण तेरे वहां जन्म ले चुका है। ले लिया। ये ईश्वरी न्याय है सर। तो आप अब एक्टिव रहिए। ईश्वर की कृपा से आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है, आप 100 साल से भी ज्यादा जिए, मेरी शुभकामनाएं आपको, प्रार्थना है ईश्वर को, मगर सही रास्ते पे चलिए। हम हिंदू है, हमारे भी आप मार्गदर्शक हो, मगर हिंदू धर्म नफरत नफरत नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, जी। हमें गर्व है, हम हिंदू है, कोई भी पश्चाताप नहीं। और मैं तो सिद्धपुर से बड़ा हुआ हूँ। वो उदिच्य सहस्त्र ब्राह्मणों का वंशजु जो उत्तर से गंगा किनारे से आए थे, उनको ऋषिपुत्र, उनका ऋषिपुत्र हूँ। गौतम मेरा गोत्र है। तो सर आप ये बात में अभी आपको ये क्यों आज कहना पड़ा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्या ये पाश्चाताप था? पाश्चाताप था तो एक आप बात कर वही लेते कि वही पाश्चाताप था। मैं मतलब आखिर में व्यास जी वही समझना चाहता हूँ कि भागवत जी को अब जाके 10 साल के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और 240 पर आकर अटक गई, और अब हो सकता है कि क्योंकि हमने वो फिर से जो है वो मुद्दे को सबसे पहले उठाया, और बाकी अब सब लोग भी उठा रहे हैं। सीटों में इस बार भी जो है चुनाव में धांधली हुई है, और हमने 143 सीट बोली थी, आज वही कहीं आंकड़ा जाके आ रहा है। उस सब पर जो है भी अब कहीं ना कहीं लीगल एक फाइट होने वाली है। तो क्या इस स्थिति में अब जाकर ही क्यों बोलना? ये तो आप आज से 5 साल पहले भी बोल सकते थे, आज कोई से मतलब 6 नहीं साल पहले रखता। बोल सकते थे, 1 साल पहले बोल सकते थे, अभी क्यों बोले? मयूर जी, इसका कोई मतलब नहीं है। 4 समर्थ लोग बैठे थे युद्ध सभा में, 4 में से एक भी बोला होता, गंगा पुत्र भीष्म जिन्होंने इंद्र को हराया था, द्रोणाचार्य जो इनके गुरु थे, कृपाचार्य जो भी इनके गुरु थे, और परम आदरणीय धृतराष्ट्र जी जो इनके कौरवों के पिता थे, उनके बड़े चाचा थे। 4 में से एक ने भी बोला होता ना कि रुक जाओ, ये नहीं आगे बढ़ेगा, तो महाभारत नहीं हुआ होता। आपने युद्ध सभा चलने दी। भागवत जी, ये आक्षेप का इतिहास में कभी आपको सामना करना होगा। आप नहीं बोले जब बोलना चाहिए था। मणिपुर आज से नहीं चल रहा है सर। जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है आज से नहीं हो रहा है सर। लोकसभा में 2 पक्ष होने चाहिए, एक सिक्के के 2 पहलू है, आज से है क्या सर? ऑन द कॉन्ट्ररी, एक हमारे बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन ने स्पीकर साहब को कहा था कि सर हम छोटी संख्या में है, इसीलिए जिसका कोई नहीं है हाउस में उसके आप स्पीकर हो। बिल्कुल। क्या वो स्पीकर का जो गरिमा थी सोमनाथ चटर्जी के बाद हम देख पाए? नहीं। स्पीकर भी एक प्यादा बनाया गया है, इसीलिए आज धमाचकड़ी चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भागवत जी, आपको फिर से अगर कुछ मेरा आपको कतई, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप एक वयस्क हिंदू संस्कृति की धरोहर रखने वाली संस्था के आप मुखिया हैं, और मैं हिंदू हूँ।
तो आपको वंदन करता हूं। मुझे खुशी होती है, आप अगर 1 साल पहले यूथ सभा में अगर आप गरजे होते तो शायद द्रौपदी का वस्त्रहरण, लोकशाही का वस्त्रहरण नहीं हो गया। अब पछताने क्या हो जब चिड़िया चुग गई थी। खैर फिर भी अभी आगे काफी चीजें हैं। आपने जो कहा है, अगर सद्भावना से कहा है, सही मायने में कहा है, सत्य वचन दिल में धर के कहा है, आपके इष्ट देव की उपस्थिति में कहा है, जो परम कृपालु परमात्मा हमारा सबका योगक्षेम वहन करता है, उसको सर पे रख के कहा है, तो प्रभु आप इसका पालन कीजिए। हमारी नम्र प्रार्थना है और हमारे जैसे बिल्कुल लोगों सही, का आप मार्गदर्शन करते रहिए। बिल्कुल सही सर। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखी बड़ी महत्वपूर्ण की, जो मुद्दे जो आपने मुद्दे उठाए इस इनके संभाषण के ऊपर आपने जो टिप्पणियां की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही वैलिड, और जो दर्शक इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी एक विचार बीज आपने डाला है इस वक्तव्य को लेकर। संघ और संघ के सुप्रीमो की भूमिका कैसे समझी जाए इस पूरे 10 साल के पूरे कालखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सब देखिए भाई, ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, ऐसे बिंदु थे जो व्यास साहब ने उठाए और आपने सब सुना। मैं अब इस पर लंबी और कोई जो है जब उपसंहार करूंगा तो लंबा नहीं करूंगा, मैं यही समाप्त करूंगा। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है कि ये बातचीत और ये जो टिप्पणी आपने सुनी वो आपको कैसी लगी, ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है ना। वो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, वो लिख के आप अपनी कमेंट भेजिए, आपकी राय, आपका प्रतिक्रिया, आपकी और आपका प्रतिभाव जो है उनको लिख के भेजिए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इस वीडियो की जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है ना, 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से जरूर से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।